Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samra Siddiqui and welcome to Lab 8 of Object Oriented Software Engineering, which is based on component diagram. So, first of all, we need to understand what is basically component diagram. Component diagrams are used to visualize the organization of system components and the dependency relationships between them. बेसिकली कंपोनेंट डायग्राम के अंदर हम हाई लेवल आर्किटेक्चर अपने सिस्टम का बता रहे होते हैं. जैसे अगर हमारा कोई सिस्टम है और वो बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है तो एक कॉमन सी अप्रोच है कि जो हमारा सिस्टम है हम उसको डिफरेंट सब सिस्टम्स में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, यानी अगर कोई सिस्टम हमें कम्प्लेक्स लगता है तो उसके लिए क्या अप्रोच हम यूज़ करते हैं, वी डिवाइड दैट सिस्टम इनटू डिफरेंट सब सिस्टम्स. ठीक है, सो ये सिमिलर अप्रोच है कि इसमें हम अपने सिस्टम को डिफरेंट सब सिस्टम्स, बल्कि सब सिस्टम्स भी नहीं, डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, या मॉड्यूल्स में हम कह सकते हैं अपने सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं. सो बेसिकली अगर हम कंपोनेंट डायग्राम का की एक लेआउट देखेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा सिस्टम है इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है. ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, कंपोनेंट्स दैट आर इन्वॉल्व एंड देयर रिलेशनशिप्स. ठीक है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनकी कनेक्टिविटी किस तरह से है, कौन सा मॉड्यूल या कौन सा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, कौन सा जो कंपोनेंट है वो रिसीव कर रहा है. सो बेसिकली हम जो इसमें चीज़ें देखेंगे, एक तो जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे. कंपोनेंट्स के अलावा हम पैकेजेस की बात करेंगे, प्लस जो प्रोवाइडेड इंटरफेस है उसकी बात करेंगे कि अगर आप किसी कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ लिंक है तो इसका मतलब है कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जो वो प्रोवाइड करेगा या कुछ सर्विसेज होंगी जो वो रिक्वायर करेगा. सो हम प्रोवाइडेड इंटरफेस और रिक्वायर्ड इंटरफेस बेसिकली इन दोनों चीज़ों को भी देखेंगे. और अगर कोई पोर्ट्स के थ्रू आपस में कनेक्शन है तो हम वो पोर्ट्स भी देखेंगे. ठीक है, सो कंपोनेंट्स कैन बी अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. अब जो कंपोनेंट डायग्राम में कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, डेटाबेस भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सच एस कोई सर्किट है, माइक्रोचिप है, डिवाइस है, या हम पेरोल का बना सकते हैं, शिपिंग का बना सकते हैं, कार्ड का बना सकते हैं, कस्टमर का बना सकते हैं. ठीक है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन आवर फंक्शनैलिटी एंड द पर्पस जिसके लिए हम कंपोनेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. अच्छा, अब इसके कुछ कॉमन नोटेशंस हैं. जैसे कंपोनेंट की नोटेशन कौन सी होती है, ये वाली जो नोटेशन है बेसिकली हमारे कंपोनेंट की नोटेशन है. ये वाली जो नोटेशन है बेसिकली ये हमारी कंपोनेंट की नोटेशन है. कंपोनेंट इज ड्रॉन एज अ रेक्टेंगल विद ऑप्शनल कंपार्टमेंट्स स्टैक्ड वर्टिकली. ठीक है, अभी वो मैं बताती हूँ कि ऑप्शनल कंपार्टमेंट्स कौन से वाले हैं. अभी हम इसको draw.io में साथ साथ ड्रॉ करते हैं, फिर हम ये देखते जाते हैं कि कैसे करना है. अ कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जस्ट अ रेक्टेंगल विद द कंपोनेंट्स नेम एंड द कंपोनेंट स्टीरियोटाइप टेक्स्ट एंड एन आइकन. ठीक है, बेसिकली कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये एक जो कंपोनेंट का नेम है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो कंपोनेंट लिखा हुआ है बेसिकली ये टेक्स्ट एडेड होगा. यहाँ पर कंपोनेंट का हम नाम लिखेंगे और साथ में ये एक स्विच सा या एक आप कह सकते हैं आइकन बना हुआ है. सो ये आइकन होगा विद 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स प्रोट्रूडिंग ऑन इट्स लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड से ये 2 रेक्टेंगल्स निकल रहे हैं. ये वाला साइन बेसिकली कंपोनेंट का होता है जिससे हम कंपोनेंट को ड्रॉ करते हैं. सो हम साथ साथ एक डायग्राम भी बनाना शुरू करते हैं. अच्छा, अगर आपने डायग्राम जो कंपोनेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है और अगर आप उसको बिल्ट इन टेम्पलेट कोई इसका लेना चाहते हैं तो आप उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे. ठीक है, बेसिकली draw.io पे हम काम कर रहे हैं. सो सॉफ्टवेयर के टैब में जाएंगे और यहाँ से आप डायग्राम को सिलेक्ट करेंगे. सो इससे आपको एक कंपोनेंट डायग्राम मिल जाएगी. ठीक है, अब ये हमारी एक कंपोनेंट डायग्राम है जो इस केस में एडेड है. और इस केस में फ़िलहाल में एक एक करके हम 2-3 कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसके कंट्रोल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं जहाँ से हमने वो कंट्रोल्स गेट करने हैं. बेसिकली ये एक कंपोनेंट का साइन मैं आपको ऐड करके एक कंपोनेंट बताती हूँ. अच्छा, ये तो हो गया. ठीक है, इसी तरह से हम एक नई फाइल अगर आपने क्रिएट करनी है तो ब्लैंक डायग्राम मैंने यहाँ से बना ली.
ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको ड्रॉ कहाँ से करना होगा। आपको पता है कि draw.io में साइट पे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगी वो आपको कहाँ से मिलेगी, बेसिकली आपने UML के टैब में जाना है और UML के टैब में जाके आपके पास यहाँ पर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस कंपोनेंट डायग्राम की। ठीक है, बेसिकली ये इसमें मॉड्यूल है, इसके अंदर कंपोनेंट है, लेबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम बेसिकली अपनी कंपोनेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक कंपोनेंट में लेके दिखा देती हूँ, जिस तरह से ये, जिसकी हमने अभी एनोटेशन भी देखी है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ सो दैट इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। इस तरह से हमने बेसिकली कंपोनेंट ड्रॉ करना है। ये कंपोनेंट का साइन है जिसके लिए एक ये रेक्टेंगल होती है, जिसमें हमने कहा था 2 रेक्टेंगल्स प्रोट्रूडिंग आउटसाइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो ये एक कंपोनेंट की नोटेशन है। इसको हम रीनेम करके कंपोनेंट का नाम लिख लेते हैं। तो इस एनोटेशन के अंदर में पता है इसका नाम कंपोनेंट, बेसिकली कंपोनेंट लिखा हुआ आना चाहिए इफ इट इज़ अ कंपोनेंट। सो ये मैंने लिख दिया कंपोनेंट। और इसके बाद यहाँ नीचे मैं कंपोनेंट का नाम लिख देती हूँ। से मैं कहती हूँ कि ये कंपोनेंट मेरे पास शॉपिंग कार्ट का कंपोनेंट है। सो इट्स लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट बन जाएगा। अब हम इस कंपोनेंट के किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ जो कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे अब शॉपिंग कार्ट है, सो शॉपिंग कार्ट के अंदर बेसिकली ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो लेट्स से मैं एक कंपोनेंट जो बनाती हूँ, दूसरा जो कंपोनेंट बनाती हूँ वो मैं ऑर्डर का बना देती हूँ। ये एक कंपोनेंट है। सो जो दूसरा कंपोनेंट है, लेट्स से कि ये कंपोनेंट हम ऑर्डर का बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जब शॉपिंग कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है हमने, तो उसके लिए हमें उसको कोई ऑर्डर होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको हमने शॉपिंग कार्ट में ऐड करना है। इट मीन्स इन दोनों का हमने कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। अब जो कनेक्शन स्टैब्लिश करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसमें इंटरफेसेस के थ्रू होता है। यानी आप या तो प्रोवाइड कर रहे होंगे किसी कंपोनेंट को कोई सर्विस, या आप उससे रिक्वायर कर रहे होंगे। तो इन दोनों की अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। उससे पहले हम कंपोनेंट की एक और शेप देख लेते हैं। बेसिकली एक ये कंपोनेंट है, और अगर आप कंपोनेंट को विद सम एट्रीब्यूट्स बनाना चाहते हैं तो उस कंपोनेंट की इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब ये वाला कंपोनेंट देखिए तो इसमें साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, तो आप साथ में इसके एट्रीब्यूट्स भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आप कंपोनेंट की एनोटेशन आपने नहीं दी हुई, आप यहाँ पर कंपोनेंट का नाम लिख देंगे। लेट्स से मैं कहती हूँ कि एक कस्टमर का मैंने एक कंपोनेंट बना दिए। ठीक है, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी आप यहाँ मेंशन कर दें। लेट्स से मैं कहती हूँ उसकी एक कस्टमर आईडी है, और जो दूसरा है वो उसका नेम है, कस्टमर नेम है। सो ये हमारा एक कंपोनेंट है और दूसरा हमारा कंपोनेंट है विद सम एट्रीब्यूट्स, और साथ में हम इसकी टाइप्स मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब कंपोनेंट के भी जैसे मैंने भी कहा था कि हमारा जब भी कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, सो दैट इज बाय मींस ऑफ सम इंटरफेस। ठीक है, अब इंटरफेसेस में एक प्रोवाइड इंटरफेस होता है और एक रिक्वायर्ड इंटरफेस होता है। Provided interfaces define a set of public attributes and operations that must be provided by the classes that implement a given interface. ठीक है, so अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, so that is basically provided interface, और अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए, so that is your required interface. ठीक है, required interfaces define, for example, हम अगर एक लेट्स से कि एक कंपोनेंट हम बनाते हैं पेमेंट के नाम से, कि ये हम एक सिस्टम बना रहे हैं और उसमें हमने पेमेंट का एक कंपोनेंट रखा है। ठीक है, सो अब इस पेमेंट के कंपोनेंट को, आपको पता है जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट या पेमेंट करेंगे तो इस कंपोनेंट की इंटरेक्शन होगी किसी और कंपोनेंट के साथ। अब वो कौन सी इंटरेक्शन होगी, लेट मी शो यू। जैसे मैं कहती हूँ कि इस कंपोनेंट को मैंने इंटरेक्ट कराना है, सो इसको, ये बेसिकली डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमें जो चीज़ें ज़्यादा हमारे साथ रिलेट करती हैं ना, वो एक रिक्वायर्ड इंटरफेस है। ठीक है, रिक्वायर्ड इंटरफेस के लिए बेसिकली हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ये रिक्वायर्ड इंटरफेस है। ठीक है, और जो प्रोवाइडेड इंटरफेस है उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, आपको जर्नल में जाके मिल जाएगा दिस वन। ठीक है,
यू कैन ऐड सिंपल सर्कल फ्रॉम हेयर, और ये हमारा बेसिकली रिक्वायर्ड इंटरफेस होता है, प्रोवाइडेड इंटरफेस होता है। ठीक है, अभी मैं कनेक्ट करके आपको बताती हूँ। सो ये बेसिकली प्रोवाइडेड इंटरफेस है, और ये वाला जो साइन है ये आपका रिक्वायर्ड इंटरफेस है। सो अब हम देखते हैं कि अगर पेमेंट का एक मॉड्यूल है तो इसका मतलब ये है कि इस पेमेंट के मॉड्यूल ने कुछ हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? वो इंफॉर्मेशन ये रिक्वायर्ड है कि पहले आइडेंटिटी कंफर्म होनी चाहिए और उसके बाद फिर पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर किसी ने भी कोई पेमेंट करनी है तो पहले हम कंफर्म करते हैं ना कि कौन सा यूजर है, उसकी कौन सी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई हुई है या नहीं। इसका मतलब है उसकी आइडेंटिटी हमें चाहिए, वो जब कंफर्म हो जाएगी तो फिर पेमेंट होगी। इट मीन्स आप क्या करेंगे, आप यहाँ से यूएमएल के कंट्रोल में जाएंगे, और यूएमएल के कंट्रोल में जाकर आप यहाँ पर एक रिक्वायर्ड इंटरफेस वाला ये वाला एक आइकन है, इस पर आपने क्लिक किया और रिक्वायर्ड इंटरफेस आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है, इसको मैं ज़रा ये राउंड में करके इसकी शेप मैंने चेंज कर दी, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि इसकी जो डायरेक्शन है ओपन वो किस तरफ होनी चाहिए। और फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन, डिवाइडर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया जर्नल में जाके। यहाँ से मैंने एक कनेक्टर ले लिया है। ठीक है, सो इस कनेक्टर या लाइन के थ्रू मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मैं ले आई। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से इस तरह से इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली ये आपका एक रिक्वायर्ड इंटरफेस है। ठीक है, अब हम जब रिक्वायर्ड इंटरफेस बनाते हैं, इसकी थोड़ी सी शेप थोड़ी बेहतर कर देते हैं ताकि हम बेसिकली कोई और कंपोनेंट बनाएं तो विजिबिलिटी हो जाए स्क्रीन के अंदर। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड इंटरफेस है, ये तो समझ आ गई है, लेकिन अब ये किसको रिक्वायर करेगा अपने साथ वो भी मेंशन करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यूएमएल के अंदर एक कंट्रोल है लेबल्स का, वैसे और भी कंट्रोल्स होते हैं लेकिन ये थोड़ा सा करीब है बाकी सारे जितने कंट्रोल्स हैं उधर के। तो इधर से मैंने बेसिकली इसको पिक किया यूएमएल के अंदर, जहाँ पर ये सारी शेप्स अवेलेबल थी फॉर दिस कंपोनेंट डायग्राम। यहीं से मैंने एक लेबल लिया है, लेबल पिक किया है, और इस लेबल को मैं बेसिकली इस पे ऐड करूँगी। कहाँ पर ऐड करूँगी, जहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ कि ये रिक्वायर्ड इंटरफेस है या ये इसका प्रोवाइडेड इंटरफेस है। तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया आइडेंटिटी या आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, कि मुझे पहले आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और उसके बाद जब मुझे आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगी। ठीक है, सो ये आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन वाला लेबल मैंने इसके ऊपर यहाँ पर लगा दिया। यू कैन मेक इट शॉर्ट, आई थिंक दैट विल बी लुकिंग मोर प्रोफेशनल। ठीक है, आइडेंटिटी इन्फो में लिख देती हूँ बस। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली मुझे रिक्वायर्ड है, किसी और कंपोनेंट से मुझे ये मिलेगी तो उसके बाद मेरी कनेक्टिविटी उस कंपोनेंट के साथ होगी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ मैंने लेबल लगा दिया जो रिक्वायर्ड इंटरफेस के साथ मैंने लेबल लगाया। अब दूसरी चीज़ ये है, एक जो प्रोवाइडेड इंटरफेस होता है और उसका किस तरह से आपने कनेक्ट, उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम प्रोवाइडेड इंटरफेस की बात करें तो प्रोवाइडेड इंटरफेस के लिए जो आइकन होता है दैट इज बेसिकली अ सर्कल। ठीक है, सो वो मैंने यहाँ से गेट कर लिया है, ऊपर जर्नल में जाके मैंने एक सर्कल सिंपल गेट कर लिया। ठीक है, ये मैंने इंफॉर्मेशन ये मैंने यूज कर लिया है फॉर प्रोवाइडेड इंटरफेस। अब प्रोवाइडेड इंटरफेस के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैं ये तो बता रही हूँ कि पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करने के बाद आपको पता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा। जब भी पेमेंट होती है तो आपके जो अकाउंट में जितनी मनी है, जितनी ऑलरेडी पेमेंट या मनी आपके अकाउंट में थे, जितने पैसे थे, उनमें से ट्रांजैक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2500 की कोई चीज़ बाय की है, इसका मतलब है मेरा जो बैलेंस था उसमें से 2500 माइनस हो जाएंगे। इट मीन्स के जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वो आपको ये इंटरफेस या ये कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आफ्टर पेमेंट अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड चाहिए या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको ये वाला कंपोनेंट बेसिकली प्रोवाइड करेगा। सो मैं यहाँ पर एक मैंने इंटरफेस बना दिया जिसको मैंने कहा ये प्रोवाइडेड इंटरफेस है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इसका साइन है प्रोवाइडेड इंटरफेस का, दैट रिप्रेजेंट्स कि ये आपका प्रोवाइडेड इंटरफेस है। ठीक है, इस प्रोवाइडेड इंटरफेस के साथ मैंने एक लेबल ऐड कर दिया। अगेन यूएमएल में जाके यहाँ से मैंने एक लेबल पिक किया है और इधर मैंने लिख दिया कि ये बेसिकली ट्रांजैक्शन इन्फो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर इन्फो, ये बेसिकली ट्रांजैक्शन इन्फो प्रोवाइड कर रहा है, सो वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक कंपोनेंट और साथ में इसका रिक्वायर्ड इंटरफेस एंड प्रोवाइडेड इंटरफेस, यहाँ तक हमने देख लिया कि कंपोनेंट डायग्राम में हम किस तरह से बनाते हैं। अब कंपोनेंट असेंबली में क्या होता है? कंपोनेंट असेंबली मींस कि जब हमने दो मल्टीपल कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट या वाइड करना है सब सिस्टम्स बनाने के लिए, तो वो हम किस तरह से करेंगे? वो हम बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से करते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पर UML के अंदर जाएंगे। सो UML के अंदर ही हमने यहाँ से कंपोनेंट भी पिक किया था फ्रॉम हेयर। ठीक है, हमने कहा था ये हमारा इंटरफेस है और ये सारे हमारे आइकन्स हैं और ये पैकेज है और ये कंपोनेंट है। ठीक है, सो इधर से ही आपको मिलेगी एक एनोटेशन, बेसिकली ये वाली नोटेशन भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप इस तरह का प्रोवाइडेड या रिक्वायर्ड इंटरफेस वाला आइकन भी यूज कर सकते हैं। सो मैं पहले इससे आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने सेलेक्ट किया तो इससे ये प्रोवाइडेड एंड रिक्वायर्ड आइकन इस तरह का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी पेमेंट वाले मॉड्यूल के लिए। सो एक और कंपोनेंट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि हम उनको कनेक्ट किस तरह से करेंगे। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का नाम मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, लेट्स से उस कंपोनेंट का नाम है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस कंपोनेंट का नाम मैंने रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है। सो मैं कहती हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है इसका काम ये है कि इसने मुझे इंफॉर्मेशन देनी है रिलेटेड टू इससे मुझे रजिस्ट्रेशन की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, सो मैं बेसिकली रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे ये कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब है प्रोवाइडेड वाला जो था एक इंटरफेस वो इसके पास है, रिक्वायर्ड वाला पेमेंट के पास है। तो बजाय इसके कि मैं इसको इस तरह से खत्म करूं, मैं इसको खत्म कर देती हूँ और इसकी जगह मैंने ये वाला आइकन यूज कर लिया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग, जो वो वाला हमारा काम कर रहा था वही वाला काम यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट कनेक्टर भी कर रहा है, लेकिन ये एट अ टाइम हमें दोनों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन एक जो है वो गेन कर रहा था या रिक्वायर कर रहा था और दूसरे ने हमें वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। सो रजिस्ट्रेशन ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, वो प्रोवाइडेड इंटरफेस है, और कंपोनेंट जो पेमेंट वाला है उसने आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की, सो दैट इज बेसिकली अ रिक्वायर्ड इंटरफेस। और ये एक बॉल एंड सॉकेट कनेक्टर होता है जिससे ये दोनों सिलेक्ट हुए हुए या कंबाइन हुए हुए। एक और ये लॉलीपॉप नोटेशन है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं कि इसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं। सो ये भी बेसिकली डायरेक्टली एज इट इज भी इसको यूज कर सकते हैं। ये नोटेशन है, ठीक है, बेसिकली इसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसकी, ठीक है, इसकी जगह मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ, मेरा काम और आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और अदरवाइज आप यहाँ से ये वाली नोटेशन भी, लॉलीपॉप नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली दिस नोटेशन, वो भी बॉल एंड सॉकेट कनेक्टर है। और यहाँ से आप प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड इंटरफेस वाला का आइकन भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली दोनों का सेम काम है, आप कोई भी नोटेशन में से यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सो आगे मूव करते हैं हम। अब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन के थ्रू हमने मल्टीपल कनेक्ट कर लिया, मल्टीपल जो कंपोनेंट्स है उनको आपस में कनेक्ट कर लिया। पोर्ट का काम क्या होता है? पोर्ट इंडिकेट्स दैट द component itself does not provide the required interfaces. Instead, the component delegates the interface to an internal class. अब पोर्ट का मतलब ये है कि डायरेक्टली वो कंपोनेंट आपको सर्विसेज या इंटरफेस प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर कोई सब कंपोनेंट है ये या कोई सब क्लास है जो आपको वो कंपोनेंट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे इन दिस पे हमने ये पोर्ट का सिंबल बनाया विच इज अ स्क्वायर। सो ये पोर्ट का सिंबल हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर एक पोर्ट के थ्रू कनेक्शन हुआ है। सो कंपोनेंट डायग्राम की हमें कब जरूरत होती है? व्हेन यू आर डिवाइडिंग योर सिस्टम इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स और साथ में आप उसका आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं सिस्टम का। सो वो हम उसको लोअर लेवल स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स को अपने डिवाइड कर लेते हैं। अब कंपोनेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आप एक रफ सा ड्राफ्ट बना लें कि आपके सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो पहले हम सारे कंपोनेंट्स को अपने पास रख लेंगे, फिर हम उनका रिलेशनशिप आपस में स्टैब्लिश कर लेंगे। स्टेप 1 इज
Figure out the purpose of the diagram and identify the artifacts such as the files, the documents, etc. in your system or application that you need to represent in your diagram. तो पहले तो आप ये देखें कि कौन कौन से artifacts हैं जिनको आपने represent करना है. Step 2 क्या है? As you figure out the relationships between the elements you identified earlier, create a mental layout of your कंपोनेंट डायग्राम. ठीक है, अभी आपने फाइनल नहीं करना, आपने सिर्फ कंपोनेंट्स को लिस्ट डाउन करना है. जैसे इस केस में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लिए थे कि एक पेमेंट का होगा, एक रजिस्ट्रेशन का होगा. सो बेसिकली बाद में हमने फिर देखा कि कुछ बॉल एंड सॉकेट कनेक्टर बन रहा है या नहीं बनना, लेकिन इनिशियली हमारा काम क्या था कि हमने जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए थे. सो नेक्स्ट वन इज कि जब आप मेंटल लेआउट बना लें एक दफ़ा, तो फिर आप कंपोनेंट ऐड करने के बाद उनकी ग्रुपिंग करेंगे विद अदर कंपोनेंट्स. अब ये जो ग्रुपिंग करने वाला काम है, बेसिकली डिफरेंट रिलेटेड कंपोनेंट्स आर ग्रुप टुगेदर इन डिफरेंट पैकेजेस. अभी हम एक एग्जांपल डायग्राम करते हैं जिसमें हम डिफरेंट पैकेजेस की बात करेंगे कि हम पैकेजेस के साथ किस तरह से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं. सो हम एक डायग्राम बनाना शुरू करते हैं नई, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन शो कराते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और फिर हम उसको देखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या कनेक्टर के थ्रू कनेक्टेड हैं. ठीक है. सो अब एक सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि जब हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट करने या कोई कंपोनेंट ऐड करना है, तो बेहतर ये है कि हम एक ब्लॉक में डाल के उस कंपोनेंट को ऐड करें. ठीक है. तो मैंने यहीं से UML के टैब के अंदर से एक ब्लॉक ले लिया है और ब्लॉक के अंदर अब मैं कंपोनेंट डाल दूंगी. लेट्स से मैंने ये वाला कंपोनेंट डाला है विदाउट एनोटेशन या विदाउट दिस. ये मैंने इसके अंदर इसको ब्लॉक जहाँ लिखा हुआ उसको मैंने जस्ट रिमूव कर दिया. ठीक है. एनोटेशन कंपोनेंट था, सो मैंने इस कंपोनेंट के अंदर बेसिकली इससे मैंने इस पर लिख दिया कि कंपोनेंट का नाम लिख दिया और कंपोनेंट का नाम मैं रख लेती हूँ लेट्स से जी. अच्छा, फर्स्ट जो कंपोनेंट है मेरा, मैं उसका नाम, उसकी एग्जैक्ट एनोटेशन हमें चाहिए ये वाली. सो ये आपका कीवर्ड है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, आपने एज इट इज़ रखनी है, इसको आपने चेंज नहीं करना. और पहले कंपोनेंट का जो नाम है हम फर्स्ट जो बनाते हैं जिसका हमने कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, उसका नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं बेसिकली ऑर्डर. ठीक है. या शॉपिंग कार्ट रख लेते हैं पहले, फिर दूसरा कंपोनेंट बना लेते हैं. ठीक है. इसका नाम मैंने रख लिया शॉपिंग कार्ट. शॉपिंग कार्ट एक अलग मेरा सबसिस्टम था, मैंने उसके लिए एक अलग कंपोनेंट बना लिया. ठीक है. अब एक कंपोनेंट बेसिकली इसको देख रही हूँ कि ये इसका ये ये चीज़ सीख हो जाए, और इसको मैंने इंसर्ट कर दिया एक ब्लॉक के अंदर. ठीक है. अब दूसरा जो कंपोनेंट है जिसके साथ मैं इसकी इंटरेक्टिविटी शो कराऊंगी, बेसिकली वो कंपोनेंट मैं एक और ब्लॉक में ऐड करूंगी. सो यहाँ से मैंने एक और ब्लॉक ले लिया. और अब शॉपिंग कार्ट को अगर हम देखें तो उसका कनेक्शन मैंने शॉपिंग कार्ट के अंदर कोई ना कोई आइटम होगा या प्रोडक्ट होगी जिसको हमने ऑर्डर किया होगा. ठीक है. सो वो जो कंपोनेंट या ऑर्डर होगा या ब्लॉक होगा या आप कह सकते हैं कोई प्रोडक्ट होगी, उसको भी हम एक इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो मैंने एक और कंपोनेंट रख लिया है और इस कंपोनेंट का नाम मैं बेसिकली रख लेती हूँ ऑर्डर, क्योंकि शॉपिंग कार्ट के अंदर क्या होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं वो कार्ट के अंदर एडिड होते हैं. सो इस कंपोनेंट का नाम मैंने ऑर्डर रख लिया. ठीक है. कंपोनेंट का नाम मैंने ऑर्डर रख लिया. और अब इसको मैं बेसिकली कनेक्ट कराऊंगी अपने दूसरे कंपोनेंट के साथ, विच इज़ बेसिकली शॉपिंग कार्ट. ठीक है. अब इस कंपोनेंट का इंटरेक्शन जब इसके साथ होगा तो किस तरह से होना चाहिए. जो शॉपिंग कार्ट है उसके लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा ऑर्डर है जिसके साथ हमने उसको कनेक्ट करना है. ठीक है. सो इट मीन्स कि अगर हम उसको इंडिविजुअली बनाएं तो हमें एक रिक्वायर्ड का आइकन चाहिए होगा. इसकी कनेक्शन के लिए एक रिक्वायर्ड का आइकन चाहिए होगा, जैसे कि ये है. ठीक है. एक रिक्वायर्ड का आइकन चाहिए होगा. अब मुझे जो रिक्वायर्ड का आइकन है वो इसके साथ चाहिए, और साथ में मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ. जर्नल सिंबल्स में जाके मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली है और ये स्ट्रेट लाइन मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लेनी है. ठीक है. इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेती हूँ और ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली शॉपिंग कार्ट के साथ कनेक्टेड होगी. और रिक्वायर्ड इंटरफेस है, और रिक्वायर्ड यहाँ पर मुझे क्या है, बेसिकली ऑर्डर एंट्री या ऑर्डर इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि ऑर्डर आपने किया किस चीज़ का है. ठीक है. ये मैंने एक लेबल ले लिया
UML के टैब्स में से, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ऑर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड है, और यू कैन से ऑर्डर एंट्री इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, जिससे आपको पता चल रहा है कि ऑर्डर किस चीज़ का है जिसको आपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करना है. सो ऑर्डर बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन जिसमें वो बता रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट है या कौन सा कंपोनेंट है जिसको हमने ऐड करना है. तो इसका मतलब है कि हम इनको इंस्टेड ऑफ दिस साइन हम उसमें एक बॉल एंड सॉकेट कनेक्टर फ्रॉम UML कंपोनेंट्स हम डाल सकते हैं, जैसे ये वाला नोटेशन है. सो बेसिकली ये नोटेशन हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं. सो मैं इसको इधर से इधर ले आती हूँ. थोड़ा सा इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो ज़रा टेक्निकल है, जो बॉल एंड सॉकेट की है. जैसे मैंने इसको इधर से इधर लेके आई हूँ, और जो आई थिंक जो ये वाला है ना हमारा कनेक्टर, बेसिकली इसका हमें फ़ायदा ये है कि हम इसमें से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं. प्रोवाइडेड वाला इंटरफेस भी इसका यूज़ कर सकते हैं और रिक्वायर्ड वाला भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं ये वाला कनेक्टर भी इसका ले सकती हूँ. इसको मैंने इस तरह से करके राउंड कर लिया. वो इसलिए कर लिया कि शॉपिंग कार्ट की तरफ रिक्वायर्ड वाला आना चाहिए जो आइकन है, विच इज़ बेसिकली अ स्विच. ठीक है, और जो एक सर्कल वाला है जो बेसिकली प्रोवाइडेड है, उसकी डायरेक्शन मेरी किसकी तरफ होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए जी ऑर्डर की तरफ होनी चाहिए. ठीक है, सो इसको आप एडजस्ट कर लें, और उसके बाद एक डिवाइडर का मैं यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ, या स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लेती हूँ. वटएवर जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं नोटेशन वो आप यूज़ कर लें, इंस्टेड ऑफ दैट कि बस उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन को. ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले ली और वो मैंने इधर इंसर्ट कर दी, और इस स्ट्रेट लाइन को मैंने इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसको इसके साथ आना चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टू बी मोर प्रिसाइज हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, बेहतर ये कि आप एक स्ट्रेट लाइन और ले लें. अब मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी भी क्लियर हो जाए, आपको भी क्लैरिटी हो जाए ना इसकी. मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ. ठीक है, और इसको हम यूँ करके हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ, और ठीक है. बेसिकली मेरा ख्याल है हम फॉर्मेटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, बस इस स्ट्रेट लाइन को आप थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे, इफ यू कैन डू दिस. ठीक है, और इसके साथ हमने ये अपना जो कनेक्टर था वो लगा दिया, और कनेक्टर के साथ फिर जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से लगा दिए. उसको भी बेशक एडजस्ट कर दें. सो दैट इज़ द वे जिसमें आप डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं हमने उसको कनेक्ट कर लिया. अब इसी तरह ऑर्डर का जो कंपोनेंट है उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए कस्टमर की, जो कस्टमर उसको ऑर्डर कर रहा है. इट मीन्स कि हमें एक और ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, उसके अंदर हम एक और कंपोनेंट डालेंगे जिसको हम एक और ऐड कर लेते हैं. लेट्स से इस सिनेरियो में एक ब्लॉक हम और ऐड कर लेते हैं. उस ब्लॉक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने रखनी है, बेसिकली मैंने एक और कंपोनेंट रखना है इस ब्लॉक के अंदर. लेट्स से मैं इस ब्लॉक को ख़त्म करके एक कंपोनेंट इसके अंदर ऐड कर देती हूँ फ्रॉम हेयर. ठीक है, और उस कंपोनेंट का नाम मैंने रख लिया है कि मुझे कस्टमर बेसिकली कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को इस कंपोनेंट के थ्रू मुझे ट्रैक करना है. सो मैंने यहाँ लिख दिया कंपोनेंट के अंदर कस्टमर, कि मेरा कस्टमर है जो बताता है कि बेसिकली कितना ऑर्डर, या आप इसको प्रोडक्ट भी रख सकते हैं क्योंकि हमें कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और प्रोडक्ट से रिलेटेड भी चाहिए. तो चलो हम इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले ऑर्डर के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है. तो इन दोनों के दरमियान में, यानी प्रोडक्ट और ऑर्डर के दरमियान में भी हम इस तरह का एक बॉल एंड सॉकेट कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं. और इस केस में क्या होगा कि प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करेगी इन्फॉर्मेशन, और जो ऑर्डर है वो बेसिकली गेट कर रहा होगा इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, सो अपना काम और सिंपल करने के लिए हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ताकि मैं एक ही स्ट्रेट लाइन से इन दोनों चीज़ों को कवर कर लूँ लाइक दिस. इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको मैंने इधर आके भी पेस्ट कर लिया है लाइक दिस, और इसी को मैंने इधर भी पेस्ट कर लिया सो दैट हमारा काम और सिंपल हो जाएगा लाइक दिस. ठीक है, और इसको मैं ज़रा, अब ये हमारा कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो गए, लेकिन अब साथ में इसके साथ भी मुझे एक लेबल प्रोवाइड करना है, जो लेबल मुझे इंफॉर्मेशन देगा
कि इन दोनों के दरम्यान में क्या कनेक्शन है, यानी प्रोडक्ट और ऑर्डर के दरम्यान में क्या कनेक्शन है। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का नेम एग्जैक्ट पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट, या नेम एंड क्वांटिटी या प्रोडक्ट डिटेल्स आप लिख सकते हैं कि मुझे पता चलेगा कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी प्रोडक्ट है और उसमें कौन कौन सी कितनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसमें कितना क्वांटिटी में कस्टमर ने वो चीज़ ऑर्डर की है। सो वो प्रोडक्ट डिटेल्स बेसिकली इसके अंडर आ जाएंगी। ये हमारा बॉल एंड सॉकेट कनेक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी डायग्राम को इन्हांस करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐड करते जाएंगे। एक चीज़ और जो ऐड करना ज़रूरी है वो मैं बता देती हूँ उसमें, कि हम कंपोनेंट्स भी ऐड करते हैं, साथ में हम पैकेजेस भी ऐड करते हैं। पैकेजेस का क्या मतलब है? पैकेजेस का मतलब ये है, इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं और मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी हो जाए ज़्यादा। इसी कंट्रोल्स में से देखें जो यूएमएल का कंट्रोल है, यूएमएल कंट्रोल के अंदर एक पैकेज है जो यहाँ से हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब पैकेज के अंदर बेसिकली फ़ायदा क्या होता है? पैकेज का ये फ़ायदा होता है कि एक पैकेज के अंदर हम मल्टीपल कंट्रोल्स इंसर्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन जो कंपोनेंट्स हैं उनका नाम या उनकी एसोसिएशन जो है वो सेम होनी चाहिए। अगेन उनकी एसोसिएशन मल्टीपल उसके साथ हो सकती है। मैं इसको इतना बड़ा करके इसलिए दिखा रही थी ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ये एक पैकेज है, इसके अंदर मैंने लेट से मल्टीपल कंपोनेंट्स डाल दिए। जैसे एक ये कंपोनेंट मैंने डाल दिया। अब मैं अगर हॉस्पिटल सिस्टम की बात करूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात कर लें, इसको भी आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इनफैक्ट आई एम नॉट वर्किंग विद इट क्योंकि मैं इसको ज़्यादा भी इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, वरना इसको भी आप आगे पीछे करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये जो आइकन है ना एनोटेशन का कंपोनेंट का, हम इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। सो अगर आपने इसको देखना है कि फिट हो जाए किसी जगह पर तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन वर्क विद इट। बस इसकी ये देखना है कि इसकी शेप नहीं चेंज होनी, ठीक है। खैर अब हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे। सो मैंने एक कंपोनेंट बना दिया है, एक पैकेज बना दिया बेसिकली मैंने, और उसके अंदर मैं ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ और एक कंपोनेंट या मॉड्यूल मैंने डॉक्टर के नाम से बना दिया, ठीक है। वो डॉक्टर के नाम से मॉड्यूल या कंपोनेंट है, और दूसरा एक कंपोनेंट या मॉड्यूल है और वो भी बेसिकली मैंने हॉस्पिटल के लिए ही बनाना है। सो मैंने वो बना दिया है नर्स के नाम से, क्योंकि मैं बेसिकली करना ये चाह रही थी कि मैं जितने स्टाफ है ना उसको मैं एक जगह पर लेकर आऊँ, ठीक है। आपको पता है स्टाफ में डॉक्टर नर्सेज इनकी कोलैबोरेशंस अगर सेम होंगी तो बजाय इसके कि हम नर्स की कोलैबोरेशन अलग से डिफ़ाइन करें, एक कंपोनेंट की यानी अलग डिफ़ाइन करें, दूसरे कंपोनेंट की अलग डिफ़ाइन करें, हमारा काम आसान किस तरह से हो जाएगा कि हम दोनों कंपोनेंट्स को एक पैकेज में डाल दें, ठीक है। अभी मैं इस पैकेज का एक नेम दूंगी। लेट से मैंने इसी लेबल को ऐड किया और लेबल से मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टाफ, ठीक है। स्टाफ के नाम से मैंने यहाँ पर एक पैकेज बना लिया और पैकेज के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स बना दिए हैं जो रिलेटेड हैं, ठीक है। अब इन्हीं की इंटरेक्शन अगर मैंने बतानी है, एक रिप्रेजेंटेशन और रह गई ताकि हम वो भी देख लें। यहाँ से मैंने जनरल में से सिलेंडर लिया है और ये मैंने डेटाबेस बना लिया। बेसिकली मैं इसका नाम लेट से रख लेती हूँ हॉस्पिटल _DB, ठीक है। अब ये एक डेटाबेस है जिसके साथ मैंने इसका कनेक्शन शो करना है। सो इसको भी मैं कनेक्शन डिपेंडेंसी भी इसकी शो कर सकती हूँ। लेट से मैं कहती हूँ कि ये जो मेरा पैकेज है इसकी कनेक्टिविटी है विद हॉस्पिटल डेटाबेस और ये डिपेंडेंसी है, तो वो इधर से इस तरह भी ले सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट कनेक्टर से भी ले सकते हैं। सो बेसिकली सारे कनेक्शन जैसे हम कंपोनेंट से कर सकते थे वो हम पैकेजेस से भी कर सकते हैं। सो मैनुअल में मैंने मल्टीपल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी ऐड की हैं, एग्जाम्पल्स भी ऐड की हैं। सो यू कैन वर्क विद दैट ताकि आपकी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह लैब होगी हमारी, सो यू कैन आस्क। So in today's lab we have discussed component diagram. Component diagram का मतलब है जो सिस्टम के components या आर्किटेक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। So that's all about today. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लैब में कोलैबोरेशन डायग्राम को और नेक्स्ट दूसरी डायग्राम्स है जो उनको कवर करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।